दोस्तों नमस्ते। कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वैशिष्ट्य था, कहीं भी चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी यह नाम नहीं लिया है। न राहुल न गांधी, बस आरोप करने वाले लोगों का नाम लिया है। अब जिसने आरोप किया है उसको ये लगे, मैं महाराष्ट्र के या देश के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की बड़ी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने पूरे संयम से, धैर्य से सत्य सामने रखा है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त हो तो राजनीतिक दल के उड़पटांग आरोपों पर कोई दावा नहीं कर सकता, उसे सिरे से खारिज नहीं कर सकता? क्या उसे यह अधिकार नहीं है? क्या राजनीतिक दल के नेता या नेता प्रतिपक्ष कोई भी आरोप लगाते रहे और उस आरोपों को यहां की यंत्रणाएं, यहां की व्यवस्थाएं यूं ही सहती रहे? उन्होंने सही दावा किया है और कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो सीधा हलफनामा देकर बता दे, वरना देश की जनता को माफी मांगे। क्यों न बोले ऐसा आयुक्त? यहां कई पत्रकार बातें चला रहे हैं, उठा रहे हैं और इन्हीं बातों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी दुष्टतापूर्ण तरीके से, अहंकार भरी भावनाओं से, या अपने मालिक ने कह दिया है इसलिए वो बोले। अरे भाई, वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्हीं की व्यवस्था के ऊपर लांछन लगा रहे हो और वो कुछ न बोले। ऐसे नहीं हो सकता है। मुझे तो ये खुशी हो रही है आपको बताते वक्त कि मैंने जो विषय मराठी या हिंदी में वीडियो कर कर बता दिए थे, वही विषयों को चुनाव आयुक्त आपके सामने लेकर आए हैं। घर नंबर वाला मामला था, राहुल गांधी ने वो मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। 0 नंबर वाला मकान जरा देख लीजिए। एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। अब राहुल गांधी 0 नंबर वाले मकान पर बात करते हैं और उसी का जवाब चुनाव आयुक्त भी दे देते हैं। मैंने वही बात अपने वीडियो में कही थी। चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं देख लीजिए। आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अरे जहां मकान ही नहीं है वहां कुछ ना कुछ तो नंबर डालना पड़ेगा। जहां मकान नंबर ही नहीं है, मकान नहीं है, नहीं मकान नंबर ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो नंबर डालना पड़ेगा। वही नंबर डाल दिया है 0। और ऐसे करोड़ों लोग 0 नंबर के मकान में रहते हैं, कहीं इलीगल घर भी है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को नकार कर या उसके प्रॉब्लम को सामने लाकर ये चोरी है, ये गलत है, ये फर्जी है। अरे
अच्छे भले लोगों को आप फर्जी घोषित कर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी इन लोगों को। महाराष्ट्र की बात एक पत्रकार ने उठाई थी, महाराष्ट्र में वोट बढ़े, और वही बात राहुल गांधी ने भी बताई थी। चुनाव आयोग ने इसका सही जवाब दिया है। महाराष्ट्र में जब वोटर बढ़ रहे थे तब क्यों नहीं कंप्लेंट की गई, 8 महीने बाद क्यों अब बोला जा रहा है, जरा वो सुन लीजिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। चलो चुनाव आयोग की छोड़ दीजिए, मैं आपको महाराष्ट्र के वोटर्स की असली कहानी बता देता हूं। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं यह आंकड़े आपको 2004 से लेके अब तक 2024 तक 20 साल के बताने जा रहा हूं। वो मैंने मराठी में बता दिए है, वो हिंदी में भी दिखा देता हूं। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 6 करोड़ 30 लाख 12 हजार वोटर थे। तो 2004 की ही विधानसभा इलेक्शन में 6 करोड़ 59 लाख 66 हजार वोटर हो गए। मतलब इन दोनों इलेक्शन के बीच में ग्रोथ हो गई 29 लाख 54 हजार की। 2009 में लोकसभा के वोटर थे 7 करोड़ 29 लाख 54 हजार, तो विधानसभा में 7 करोड़ 59 लाख 68 हजार, तो बढ़ोतरी हुई 30 लाख 14 हजार की। 2014 की लोकसभा में 8 करोड़ 7 लाख 17 हजार वोटर थे, विधानसभा में 8 करोड़ 35 लाख 38 हजार वोटर थे, तो बढ़ोतरी हुई 26 लाख 21 हजार की। 2019 के चुनाव में लोकसभा में 8 करोड़ 43 लाख 63 हजार वोटर थे, विधानसभा में 8 करोड़ 86 लाख 74 हजार वोटर थे, बढ़ोतरी हुई 43 लाख 11 हजार की। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में 9 करोड़ 29 लाख 44 हजार वोटर थे, तो विधानसभा में 9 करोड़ 70 लाख 25 हजार वोटर हो गए, बढ़ोतरी होगी 40 लाख 81 हजार की। अरे हर चुनाव में वोटर बढ़ रहे हैं। 24, 19 और 14 की बात छोड़ दो तो 4 और 9 में जो बढ़ोतरी हुई थी वहां तब कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ये ध्यान में नहीं रखते हो, इसकी बात नहीं करते हो। आपकी सरकार आई थी तब भी लगभग पहले चुनाव में 4 के चुनाव में 30 लाख वोटर बढ़े थे और 9 के चुनाव में वही 30 लाख के आगे वोटर बढ़े थे। तो उस बढ़ोतरी की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। जब 40 लाख बढ़ते हैं और बीजेपी की सरकार आ जाती है तब ध्यान दिया जाता है। और डिफरेंस कितना है वोटों का ये भी तो जान लीजिए। ऐसी ही बातें फैलाना, विधानसभा मतलब जो आखिरी चुनाव हुआ था विधानसभा का 4 का, उसके बाद 9 में लोकसभा में कितने बढ़े, मतलब 1 साल 4 साल में कितने बढ़ते हैं, वह भी आंकड़े मैं दिखा देता हूं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। 2004 की विधानसभा में और 2009 की लोकसभा में वोटर के बढ़ने की संख्या है 69 लाख 98 हजार, लगभग 70 लाख। 2009 की विधानसभा और 2014 की लोकसभा में 47 लाख 49 हजार। 2014 की विधानसभा और 2019 की लोकसभा, इसमें अंतर है 8 लाख 35 हजार बड़े हैं। 2019 की विधानसभा और 2024 की लोकसभा, इसमें 42 लाख 70 हजार वोट बड़े हैं। अरे बढ़ोतरी होती रहती है भाई। 18 साल की उम्र पूरे करने वाले बढ़ोतरी होकर ही आते हैं। क्या ये राहुल गांधी ध्यान नहीं देंगे इसकी तरफ? बस दुष्टतापूर्ण बातें, अहंकार भरी बातें, पॉलिटिकल बातें, ऐसा कहकर आप कब तक इसको नकारते रहोगे? और एक बात बताई गई थी कि महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में
जो विधानसभा का भी है और लोकसभा का भी है। एक ही महिला यादव नाम की 6 बार उसके नाम दर्ज किए गए हैं और यह दावा किया गया कि 6 के 6 बार इस महिला ने वोट किए हैं और बीजेपी को किए हैं। अरे कैसे पता चला आपको उसने बीजेपी को वोट किए हैं? और कैसे पता चला आपको कि 6 बार किए हैं? क्या कोई जाकर उस महिला से यह नहीं पूछता है कि भाई महोदया आपने वोट किए हैं या नहीं किए हैं? अरे एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही वार्ड में, एक ही मतदान केंद्र पर अगर वो महिला है तो क्या उसको बार बार वोट करने दिया जाता है? ऐसी कोई बात, ऐसी उटपटांग बातें बताई जाती है और आरोप लगाए जाते हैं, भ्रम पैदा किया जाता है, देश में अराजकता हो इसलिए। मैं तो चुनाव आयोग का पुरजोर समर्थन करता हूं और इस व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, यह खुले दिल से बोलता हूं क्योंकि इस देश पर, इस व्यवस्था पर मेरा विश्वास है और आपसे अनुरोध है कि आप भी पूरा विश्वास रखें क्योंकि इसी व्यवस्था से, आप ही के वोट से आपको अच्छे दिन दिलाने वाली सरकार आई है और आगे भी लानी है। नमस्ते।